हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग, जिसको डेल कार्नेगी ने लिखा है। डेल कार्नेगी सेल्फ हेल्प बुक के बेस्ट ऑथर हैं। यह बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग एक मोस्ट पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि उन्होंने यह बुक इसलिए लिखी क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपनी पोजीशन को लेकर काफ़ी दुखी थे। उन्होंने यहाँ सोच कर अपने आप को काफ़ी बीमार कर लिया था। इस बुक में ऑथर ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और उनके बारे में सॉल्यूशन कैसे ढूंढे उसके बारे में बताया है। दोस्तों, ऑथर ने इस बुक को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज मैं आपको कुछ पार्ट्स इस वीडियो की हेल्प से बताऊंगा। पार्ट 1, फंडामेंटल फैक्ट यू शुड नो अबाउट वरी। प्रिंसिपल 1, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। दोस्तों, 1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने किसी बुक के 21 वर्ड्स पढ़े जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उस स्टूडेंट को हर चीज़ में टेंशन रहती थी, जैसे कि लाइफ में क्या करना है, आगे जाके क्या करना है, फ्यूचर और पास्ट की टेंशन एक्सेट्रा। उन 21 वर्ड्स को पढ़ने का मतलब यहाँ निकला कि वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन का मोस्ट फेमस फिजिशियन बन गया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बन गया। वो मेडिकल स्टूडेंट थे सर विलियम ओशियर। ये रहे वो 21 वर्ड्स। और मेन बिजनेस इज नॉट टू सी व्हाट लाइज डाइमली एट अ डिस्टेंस बट टू डू व्हाट लाइज क्लियरली एट हैंड। दोस्तों, इन सिंपल वर्ड का मीनिंग यहाँ है कि हमें अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचने की बजाय अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। बहुत से लोग अपने पास्ट की गलती को सोचकर परेशान होते हैं और फ्यूचर में क्या करना है उसको लेकर परेशान होते हैं। तो यहाँ सब सोचने की बजाय हमें अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए और अपना हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो हमारा आखिरी दिन हो। प्रिंसिपल नंबर 2, अ मैजिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। यहाँ वरी सॉल्विंग फार्मूला विली सेच करियर का है, जिन्होंने एयर कंडीशनरी इंडस्ट्री स्टार्ट की। वरी सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हो सकता है तो उसे फेस करने के लिए पहले से ही तैयार रहो। यहाँ सोचने के बाद आराम से उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन निकालो और सॉल्यूशन निकालने के बाद उसे ट्राई ज़रूर करो। प्रिंसिपल नंबर 3, व्हाट वरी मे डू टू यू। इसमें ऑथर ने बताया है कि वरी प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। स्टडी से पता चला है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आधे से ज़्यादा बेड उन पेशेंट से भरे हैं जिन्हें वरी प्रॉब्लम होती है। चीफ फिजिशियन कहते हैं उनके पास जितने पेशेंट आते हैं उनमें से 70% वरी प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। स्टडी से यहाँ भी पता चला है कि स्टोमक डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा वरी प्रॉब्लम की वजह से होती है। इसके अलावा एंजाइटी, टेंशन और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। पार्ट 2, बेसिक टेक्निक इन एनालाइजिंग वरी। प्रिंसिपल 1, हाउ टू एनालाइज एंड सोल्व वरी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके पास उसके फैक्ट होना चाहिए, मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपका वेट बढ़ गया है तो आपने डिसाइड किया कि आपको वेट कम करना है। आपने डेली एक्सरसाइज शुरू कर दी, आपने खाना भी कम कर दिया है, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो पा रहा है। आपका वेट कम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने खाना तो कम कर दिया लेकिन आपकी डाइट ही सही नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ रहती है। उन्हें लगता है कि डाइटिंग का मतलब है खाना कम करना। फिर वो इंसान सोचता है कि खाना तो कम कर दिया पर वेट कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो चॉकलेट और जंक फूड कम क्वांटिटी में खा रहा है। उसे यहाँ नहीं पता कि उसे वेट लूज करने के लिए खाने में क्वांटिटी नहीं बल्कि कैलोरीज को कम करना है। इसलिए हमें सिर्फ फैक्ट कलेक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उन फैक्ट को ढंग से जान लेना चाहिए। तो सेकंड स्टेप है एनालाइजिंग फैक्ट और थर्ड स्टेप है अराइव एट अ डिसीजन एंड देन एक्ट ऑन दैट डिसीजन। दोस्तों, अपने फैक्ट को एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेना है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे। स्टेप 2 और स्टेप 3 को पूरा करने के लिए आपको अपने आप से 4 क्वेश्चंस पूछना है। क्वेश्चंस 1, व्हाट एम आई वरी अबाउट, कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चंस 2, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। इस क्वेश्चंस में आप एक से ज़्यादा सॉल्यूशन सोचकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, हेयर इज़ व्हाट आई एम डूइंग टू डू अबाउट इट। अगर आपने एक से ज़्यादा सॉल्यूशन लिखे हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन लगता है उसे फॉलो करें। क्वेश्चन 4, वेयर एम आई गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट। फिर आपको लिखना है कि आप उसे कब स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल 2, हाउ टू एलिमिनेट 50% ऑफ योर बिजनेस वरीज। लियोन सिनकिन यूनाइटेड स्टेट के पब्लिशिंग हाउस साइमन एंड स्कस्टर के जर्नल मैनेजर और पार्टनर रह चुके हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने 15 साल तक हर बिजनेस डे पर आधा दिन तो कॉन्फ्रेंस में ही गुजारा है। वो कॉन्फ्रेंसेस में
एक दूसरे से प्रॉब्लम डिस्कस करते, आर्ग्यू करते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत टेंशन क्रिएट होता था। फिर उन्होंने 4 स्टेप प्लान बनाया, जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सबसे पहले उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस वाला प्रोसीजर रोक दिया और उनके साथ जितने भी काम करने वाले थे उन सबको 4 स्टेप प्लान दिया और उनसे कहा जिसको भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो जो 4 क्वेश्चंस का आंसर करे, फिर भी प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो मेरे पास आए। वो 4 क्वेश्चन यहाँ थे। फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब यहाँ प्रॉब्लम किस वजह से हुई। थर्ड, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। फोर्थ, व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट, मतलब कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। प्लान को फॉलो करने के बाद लियोन के पास बहुत कम लोग आने लगे अपनी प्रॉब्लमों को लेकर, क्योंकि उनके एम्प्लॉय खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया करते थे। पार्ट 3, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। डेल कार्नेगी बुक लिखने के साथ साथ टीचर भी थे। अब मैं जो आपको रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो उन्हीं के स्टूडेंट मेरियन डोगलस की है। डोगलस एक मैरिड पर्सन और फादर भी थे। डोगलस की लाइफ में पहली बार प्रॉब्लम जब आई जब उन्होंने अपनी 5 साल की बेटी को खो दिया। उनकी वाइफ को लगा डोगलस अपनी बेटी के बगैर नहीं रह पाएंगे। फिर 10 महीनों बाद उन्हें एक बेटी और हुई, लेकिन उसकी भी 5 दिनों बाद डेथ हो गई। यहाँ सब प्रॉब्लम को फेस करने से ना तो वो सही से खाना खा पा रहे थे और ना ही सही से सो पा रहे थे। आखिर में वो डॉक्टर के पास गए, उन्हें एक स्लीपिंग पिल से रिकमेंडेड की और डॉक्टर ने उन्हें ट्रिप पर जाने को रिकमेंड किया। डोगलस ने वो दोनों चीज़ें ट्राई की, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। उनका टेंशन और बढ़ता चला गया, लेकिन अभी भी उनके पास उनका 4 साल का बेटा रहता था। एक दिन इसी बेटे ने उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। एक दिन उनके बेटे ने अपने पजल बनाने में उनकी हेल्प मांगी। उसे बनाने में उनको 3 घंटे लग गए। जब वो 3 घंटे ख़त्म हुए तब डोगलस ने रियलाइज़ किया कि वो 3 घंटों में जो उन्हें सुकून मिला है वो उन्हें 3 महीनों से नहीं मिला था। इसी टाइम डोगलस ने एक नई डिस्कवरी की कि जब भी हम किसी चीज़ में बिजी होते हैं जिसे करने में हमें एक्टिवली सोचना पड़े, उस टाइम में वरी करना बहुत मुश्किल होता है। इसी रात डोगलस अपने घर के हर एक रूम में गए और उन्होंने 2 वीक में 242 आइटम की लिस्ट बना ली जिन्हें रिपेयर करने की ज़रूरत थी। उन्होंने लिस्ट इसलिए बनाई थी ताकि वो बिजी रह सके। इसके अलावा और ज़्यादा बिजी रहने के लिए डोगलस ने न्यूयॉर्क में क्लासेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने कई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। वो कहते हैं कि वो इतने बिजी हैं कि उनके पास किसी चीज़ की चिंता करने का कोई टाइम नहीं है। ऐसे ही एक बार यूके के प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया कि उन्हें इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में टेंशन है या नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने जवाब दिया कि मैं दिन में 18 घंटे काम करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेने का कोई टाइम ही नहीं है। दोस्तों, साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक लॉ है कि कोई भी ह्यूमन माइंड एक टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल तभी काम आएगा जब आप अपने आप को ऐसी चीज़ों में बिजी रखोगे जिनमें एक्टिवली सोचना पड़े, जैसे ब्रश करना या कोई डेली रूटीन का काम जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता। इन सभी चीज़ों से आपकी टेंशन दूर नहीं होगी। इसलिए याद रखिए, काम ऐसा हो जिसके लिए आपको एक्टिवली सोचना पड़े। प्रिंसिपल 1, डोंट लेट द वेटर गेट यू डाउन। ऐसा कितनी बार होता है कि हम हमारी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम परेशान हो जाते हैं। फ्रैंक होगन बताते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट में आधे से ज़्यादा केसेस बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की वजह से होते हैं। जैसे कभी किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी या कोई बुरा वर्ड कह दिया, जिसकी वजह से हाथापाई और मर्डर भी हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट में एक बहुत बड़ी ट्री थी। वो ट्री वहाँ पर 400 सालों से थी। उस दौरान उस पेड़ पर कई बार बिजली गिरी और कई तूफानों का सामना किया उस पेड़ ने, लेकिन उसने सर्वाइव कर लिया। लेकिन बाद में कुछ कीड़ों ने उस पर हमला कर दिया और उसे गिरा दिया। दोस्तों, हम भी उस पेड़ की तरह हैं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को हम फेस कर लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें हमें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो यहाँ छोटी मोटी चीज़ों को अपनी प्रॉब्लम ना बनने दें। प्रिंसिपल 2, और लो डेट विल आउटलो मैनी ऑफ योर वरीज। एक इंसान के जितने भी वरीज होते हैं वो रियलिटी नहीं होती, बस उसकी एक इमेजिनेशन होती है। जब डेल कार्नेगी छोटे थे तब वे हर चीज़ के लिए वरी रहते थे कि उनके पास खाने के लिए कुछ होगा या नहीं, उन्हें जीने के लिए पैसे मिलेंगे या नहीं। और इस तरह की टेंशन पर जैसे जैसे टाइम गुजरा, कार्नेगी ने रियलाइज़ किया कि उन्हें जिन चीज़ों के बारे में टेंशन थी उनमें से 99% कभी हुई नहीं। उन्हें एक बार टेंशन थी कि उन पर बिजली ना गिरे और वो मर ना जाए। लेकिन नेशनल सेफ्टी के अकॉर्डिंग बिजली गिरने से हर साल 3,15,000 इंसानों में से एक इंसान मरता है। इसे लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। दुनिया की सबसे फेमस इंश्योरेंस कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन ने मिलियंस डॉलर कमाए। इस कंपनी ने इतने मिलियंस इसलिए कमाए क्योंकि यह कंपनी उन्हीं चीज़ों की इंश्योरेंस देती है जिसे लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग चांस कम होते हैं। हम इतनी सारी चीज़ों की टेंशन लेते हैं कि कहीं मेरा कार से एक्सीडेंट ना हो जाए या मुझे कुछ हो ना जाए,
लेकिन हम लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से देखें तो उन चीज़ों के होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई टेंशन आए तो आप उसके चांसेस देखें कि उसके चांसेस कितने हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, कोऑपरेट विथ इनएविटेबल। जब डेल कार्नेगी छोटे थे तो उनकी एक्सीडेंट में एक उंगली कट गई। जब उनकी उंगली कटी तो वो बहुत चिल्लाए और रोए। फिर बाद में उन्होंने जब उनका हाथ सही हो गया तो उस उंगली के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा। अब भी कार्नेगी इस बारे में ज़रा भी नहीं सोचते कि उनकी 3 उंगली और एक थंब है। इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद कार्नेगी को लिफ्ट में एक आदमी मिलता है जिसका पूरा लेफ्ट हैंड ही नहीं था। कार्नेगी ने उससे पूछा कि क्या आपको यहाँ चीज़ परेशान करती है। उस आदमी ने कहा, यहाँ चीज़ मुझे ज़रा भी परेशान नहीं करती और मैं कभी भी अपने हाथ के बारे में नहीं सोचता। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान जिसकी एक उंगली नहीं थी और किसी का पूरा हाथ ही नहीं था, वहाँ उसके बारे में ज़रा भी परेशान नहीं होते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो उससे भागने की बजाय आप उसे एक्सेप्ट कर लें। प्रिंसिपल 4, पुट अ स्टॉप लॉस ऑन योर वरीज। अब मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ बेन चार्ल्स रॉबर्ट की। दोस्तों, रॉबर्ट ने अपने किसी दोस्त से 20,000 रुपये उधार लिए और वो टेक्सास से न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ पे उन्होंने वो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। उनमें से उन्हें कुछ प्रॉफिट हुआ, पर एंड में वो सारे पैसे लूज हो गए क्योंकि रॉबर्ट ने ज़्यादातर लोगों के ओपिनियन और लक के बेसिस पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। फिर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो क्या गलती कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट से वापस जाने से पहले वो मार्केट के सबसे सक्सेसफुल पर्सन बर्टन केस्लर के पास गए ताकि उनसे कुछ सीखा जा सके। केस्लर ने बताया कि जैसे मैंने $50 का शेयर खरीदा तो फ़ौरन $45 पे हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। मतलब उस शेयर की प्राइस अगर $45 से नीचे गई तो वो शेयर अपने आप बिक जाएगा। इससे फ़ायदा यहाँ होगा कि हमारा नुकसान $5 से ज़्यादा नहीं होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब किसी भी चीज़ पर एक लिमिट सेट कर देना। रॉबर्ट ने केस्लर से यहाँ प्रिंसिपल सीखा तो उन्होंने स्टॉक मार्केट के अलावा इसे और भी जगहों पे इस्तेमाल किया। जैसे उनका फ्रेंड लंच पे मिला करता था तो वो कभी टाइम पर नहीं आता था, तो उन्होंने 10 मिनट का स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब अगर उनका फ्रेंड 10 मिनट से ज़्यादा लेट हुआ तो वो उसे छोड़ के चले जाएंगे। वो कहते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर एक मैजिक की तरह काम करता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर उन चीज़ों पर बेस्ट काम करता है जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। प्रिंसिपल नंबर 5, डोंट ट्राई टू शो सोडस्ट। कार्नेगी के स्टूडेंट ने कार्नेगी को बताया कि एक बार वो उनकी लाइब्रेरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके टीचर के हाथ में मिल्क की बोतल थी। अचानक उन्होंने बोतल सिंक में फेंक दी। उन्होंने कहा कि मिल्क गिर चुका है, इसके लिए रो मत। फिर टीचर ने सारे स्टूडेंट को सिंक के पास बुलाया और उस मिल्क को ध्यान से देखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ लेसन ज़िंदगी भर याद रखना। उन्होंने कहा, यहाँ मिल्क गिर चुका है, इसे दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती, और जो हो चुका है उसके बारे में सोचकर हम अपनी ही परेशानी बढ़ाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो 2 काम करो। सबसे पहले जो ख़त्म हो चुका है उसे कम्प्लीटली अपने दिमाग से निकाल लो, और सेकेंड, अपने मिस्टेक को एनालाइज करो और उनसे सीखो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक यू।